Very good morning, student. Yesterday we started a chapter Weathering a Storm रेशमा। हम थोड़ा इसमें स्टडी कर चुके थे। थोड़ा मैं आपको कल का बता दें कि प्रशांत जो कि अपने फ्रेंड के घर दिन बिताने के लिए जाता है, बट वहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉर्म आ जाता है, तेज बारिश आ जाती है, चारों तरफ तबाही मच जाती है, पानी पानी। अपने फ्रेंड के घर भी गले तक वाटर आ जाता है। तो प्रशांत ने छत के ऊपर उनकी फैमिली के साथ में शरण ली। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैप्टर है। देखो, 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years। 2 दिन वहाँ पे बरसात में बिताने के बाद जो कि प्रशांत को 2 साल के बराबर लगे। The rain ceased and the rain water slowly began to recede। क्योंकि फिर वर्षा 2 दिन के बाद थम चुकी थी, स्टॉप हो चुकी थी, और वर्षा का जो जल था अब धीरे धीरे नीचे होने लगा था, मतलब गिरने लगा था। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay। अब देखो, जो प्रशांत था वो भी बिना किसी प्रकार का विलंब किए, देरी किए, उसने अपने परिवार को ढूंढने का निश्चय किया। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस। लेकिन जो स्थिति थी अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर। उसके मित्र के जो परिवारजन थे उन्होंने प्रशांत को थोड़ा और अधिक समय वहाँ पर रुकने का अनुरोध किया, क्योंकि वो जानते थे कि स्थिति अभी खतरनाक है। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। बट प्रशांत को जानता था कि उसे जाना है, और वो वहाँ पर नहीं रुका। उसने कहा कि मुझे अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए अब अवश्य ही जाना पड़ेगा। He equipped himself with a long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water। अब देखो, प्रशांत ने एक लंबी मजबूत छड़ी ली, जो कि तूफान से आया जो बाढ़ था उसमें से जल के बीच निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ से उसके घर की जो दूरी थी गांव की वो 18 किलोमीटर थी। तो 18 किलोमीटर ये अभियान एक्सपेडिशन शुरू करने के लिए उसने लंबी मजबूत छड़ी ली, ताकि जहाँ कहीं भी पानी में से निकले तो छड़ी की सहायता से पानी की गहराई को जांच सके। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसको कि प्रशांत कभी भी नहीं भूल सकता। He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow। अब देखो, उसने ये जो छड़ी थी इसका प्रयोग उसने जैसे बीच में गहरे पानी को जानने के लिए किया, कहाँ पे सड़क है, कहाँ पे गड्ढे हैं, पानी कितना है, इस तरह से। ए प्लेस इट वॉज वेस्ट डीप, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और वहाँ से पानी कम होने की दर भी कम थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड, हैड टू स्विम। कई बार तो ऐसा हुआ कि पानी के अंदर उसने सड़क को खो दिया और उसको तैर कर पार करना पड़ा। तो आप समझ सकते स्टूडेंट, हर कदम पर मौत उसके सामने थी, डेड बॉडीज बह रही थी। आप चित्र जो इसमें दिखाई गई पिक्चर्स में देख सकते हो, प्रशांत जो कि एक लकड़ी लेकर चल रहा है। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। उसके बाद उसे कुछ दूरी पर चलने के बाद थोड़ा चैन मिला। उसके अंकल के 2 मित्र उसे मिल गए, वो भी गांव की ओर ही जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। अब उन लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक साथ मिलकर अपने गांव
जाया जाए। तो अब प्रशांत पहले से ज़्यादा खुश था कि एक से भले दो, तो इनके साथ में अपने गांव की ओर चला जाऊंगा। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, जैसे पानी को पीछे की ओर करते आगे बढ़ते, द सीन दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मैकी। तो जो आगे का जो दृश्य था वो बहुत विवश, बहुत खतरनाक होता जा रहा था। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, cattle, that the current swept against them as they moved ahead. जब वो आगे जा रहे थे तो बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज को पार करना था, जैसे आदमी, औरतें, बच्चे, मृत डॉग, बकरी, अन्य जानवर, वो जो पानी में मर चुके थे, इधर उधर उनकी डेड बॉडीज घूम रही थी, और उन डेड बॉडीज को पार करते हुए तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक दृश्य था जो उनको पार करना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दे पास, रास्ते में प्रत्येक गांव जहां से भी वो निकले, ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट सर्वाइव एट द कैटास्ट्रोफी। अब उसको इतना तो समझ चुका था वो कि इस विनाशकारी दशा में उसका जो परिवार है शायद वो भी जीवित अब नहीं बचा होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, अंत में प्रयास करते करते प्रशांत अपने गांव कालीगुड़ा पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका कलेजा ठंडा हो गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमनेंट ऑफ इट्स रूफ, कि जहाँ उसका मकान खड़ा था जाने से पहले वहाँ केवल अब छत के कुछ अवशेष बचे थे एवं उनका घर का कुछ थोड़ा सा सामान। सम ऑफ द बिल्डिंग वर पोर मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, तथा कुछ पेड़ की जो शाखाओं में सामान टूटा फूटा अटका हुआ था और मुड़ा हुआ काले जल के ऊपर दिखाई दे रहा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। तो अंत में जो प्रशांत था उसने डिसाइड किया कि वो अपने परिवार की खोज करने के लिए एक रेड क्रॉस शरण स्थल पर जाने का निश्चय किया। ये क्या होता है स्टूडेंट? रेड क्रॉस शरण स्थल, यहाँ पे ऐसी मुसीबत के समय कैंप लगाया जाता है और जहाँ पे लोगों की मदद की जाती है। तो प्रशांत ने सोचा अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और अब तो मुझे वहीं जाकर देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।